आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें, मैं अंजलि वाजपेयी। आज वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजनीति में नहीं थी कोई दिलचस्पी। पिता गुरुदास चटर्जी थे विधायक। एमबीए करने के बाद अरुण चटर्जी कोलकाता में करते थे नौकरी। कोयला माफियाओं ने कर दी पिता की हत्या। बांग्ला नववर्ष का दिन वर्ष था 2000। पिता की पार्टी एमसीसी के नेता एके राय ने किया आग्रह। अरुण चटर्जी नौकरी छोड़ चले पिता की राह पर। पिछले 24 वर्षों से हैं सक्रिय राजनीति में। 3 बार रहे हैं विधायक, चौथी बार के लिए कूद रहे हैं चुनावी मैदान की ओर। विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में है सबसे युवा। तो आज चर्चा बंगाल झारखंड की सीमा पर स्थित निरसा विधानसभा क्षेत्र की। बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान यह सीट है बेहद खास। मासन से भाकपा माले लिबरेशन तक का है यह सफर। झारखंड के नेता ने की है बगावत। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए से है कड़ी टक्कर। राजनीतिक रूप से भले जुड़ा है झारखंड से, लेकिन सामाजिक आर्थिक सरोकार जुड़े हैं बंगाल से। अधिकतर विधायक रहे हैं बांग्ला भाषी। धनबाद जिले धनबाद संसदीय क्षेत्र में है विधानसभा क्षेत्र निरसा। उत्तर और पूर्व दिशा में घिरा है बराकन नदी से, तो दक्षिण में विराजती है दामोदर नदी। पश्चिमी हिस्सा जुड़ा है धनबाद के सिंदरी और टुंडी विधानसभा क्षेत्र से। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या है 61.39%, तो शहरी वोटर भी हैं 38.61%। पहचान रही है औद्योगिक इलाके की। राजनीति केंद्रित है उद्योगों पर। ईसीएल बीसीसीएल की कोयला खदानें, तो हार्ड कॉक रिफैक्ट्रीज का भी है बोलबाला। पिछले कई दशकों से नहीं आया नया निवेश। पुराने उद्योग तोड़ रहे हैं दम। यूं कहें तो औद्योगिक शमशान में बदल गया है निरसा विधानसभा क्षेत्र। ग्रामीणों की राजनीति होने वाली है प्रभावी। ऐसी मतदाताओं की संख्या है 16.76%। अकेले बाउरी जाति के वोटर हैं 8.1%। आदिवासी वोटर हैं 14.57%। इनमें शामिल है मारंडी, मुरमुर, हेमरोम, कुंडू, माझी, सोरन, किस्को। इनमें हर की संख्या है 2 से 1.5% के बीच। मुस्लिम वोटर हैं 14.4%। मुख्य रूप से 3 राजनीतिक शक्तियां हैं प्रभाव दशक में। 80 के दशक से कांग्रेस थी प्रभावशाली, लेकिन 1990 में लगातार हुआ शरण। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 3 ही पार्टियां के हैं समर्थक। मार्क्सवादी समन्वय समिति के विधायक रहे अधिकतर विधायक। झारखंड गठन के बाद 3 बार विधायक बने एमसीसी के नेता अरुण चटर्जी। साल 2000 उपचुनाव और 2009 और साल 2014। इस साल एमसीसी का विलय हो गया भाकपा माले लिबरेशन में। अरुण चटर्जी हैं माले प्रत्याशी। साल 2005 में अपर्णा सेनगुप्ता जीती फॉरवर्ड ब्लॉक की टिकट पर। बनी मंत्री। साल 2019 में जीती भाजपा के टिकट पर। इस चुनाव में भी है भाजपा प्रत्याशी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे अशोक मंडल। नियमित रूप से लड़ते हैं विधानसभा चुनाव। बनाते हैं तीसरा कोण, पहले जेएमएम, फिर भाजपा, फिर जेएमएम से लड़ा चुनाव। इस बार जेएमएम नेतृत्व दे रहा है इंडिया को। निरसा में समर्थन दिया है माले लिबरेशन को। जुमामू नेता अशोक मंडल लड़ रहे हैं जयराम महतो की पार्टी JLKM से। अरुण चटर्जी के लिए इस बार है अनुकूल स्थिति, लेकिन है कई चुनौतियां भी। जेएमएम कांग्रेस राजद के समन्वय की है जिम्मेदारी। मालेपुर एमसीसी कर्मियों के बीच एक दूसरे को आत्मसात करने की है चुनौती। अरूप पर है कई गंभीर आरोप। उद्योगों के विनाश का, अवैध संपत्ति अर्जन का, जन समस्याओं के विमुख रहने का। तो होते हैं अरुण चटर्जी से रूबरू, पूछते हैं उन ज्वलन समस्याओं को। आर्थिक धारा चुनावी यात्रा के दौरान पहुंच चुकी है निरसा, जहां से इंडिया के प्रत्याशी हैं अरूप चटर्जी, जो हमारे साथ हैं। आपके पिता एक राजनीतिक रहे हैं और 3 बार के वो विधायक रह चुके हैं। जब उनका राजनीतिक जीवन चल रहा था, उस वक्त आप एक विद्यार्थी थे। एक बात काफी प्रचलित है कि आपके रूम के बाहर एक बोर्ड लगा रहता था जिस पर लिखा रहता था नो पॉलिटिक्स। क्या है इसके मायने? नहीं, देखिए उस समय मेरे पिता कभी भी नहीं चाहते थे जब हम राजनीति में आए, लेकिन वो तो एक घटनाक्रम है जिससे हमें मतलब ना अपनी नौकरी की जिंदगी छोड़कर हमें राजनीति में आना पड़ा। तो स्वाभाविक बात है, जो
एक इतनी बड़ी घटना के बाद परिवार नहीं चाहता था जो कभी राजनीति में आए, और मैं खास करके मेरी माँ इसके काफ़ी विरोध में थी, लेकिन जनता की इतनी डिमांड थी जो उसी परिवार से किसी को आना है, जिसके कारण हमें नौकरी छोड़कर यहाँ आना पड़ा। पिताजी की हत्या के बाद सीधे विधायक की राजनीति शुरू की आपने, कैसा रहा अनुभव? नहीं, उस समय तो चूंकि हमारी उम्र सबसे कम थी और बिहार विधानसभा में सबसे छोटे विधायक थे, 26 साल ही उम्र थी, और तो राजनीति से देखे थे लेकिन कभी भी जुड़े हुए नहीं थे, जिसके कारण तो काफ़ी दिक्कतें उस समय हुई। चूँकि एक बड़ी घटना हमारे घर में भी हुई थी, तो या संगठन में भी हुई थी, उस संगठन को खड़ा करना, दोबारा जनता का जो अपेक्षा है उसको उस पर खरा उतरना, तमाम चीज़ें एक लोड हमारे ऊपर थी। तो हम समझते हैं लेकिन उसके बाद आस्ते आस्ते चीज़ों को राजनीति एवं क्षेत्र की जो जनता की डिमांड है उन तमाम चीज़ों के बारे में हम जाने, और आज के दिन तीसरी बार हम यहाँ पर विधायक बने। तो आपने नौकरी लेने का फैसला क्यों लिया था पहले? नहीं, हम तो MBA करके मतलब क्रॉम्पटन ग्रीव्स से नौकरी करते थे, और वो हमारा परिवार का भी डिसीजन था जो हम नौकरी करें और कभी राजनीति में ना आए। आपकी पत्नी आपके पिताजी के चुनावी दौर के समय में उनकी कार्यकर्ता रह चुकी है और उन्होंने ही आपके लिए उन्हें पसंद किया था, तो उनका किस तरह से सहयोग रह रहा है आपके इस राजनीतिक करियर में? नहीं, राजनीतिक करियर में हमेशा वो हमारे बगल में रही है, और सिर्फ बाहर ही नहीं, विधानसभा क्षेत्र में भी जिन लोगों का जो ज़रूरत होती है वो हमेशा हम नहीं रहने से उसको कोशिश करती है उसको करने की। इसके साथ साथ अर्धांगिनी होने के नाते सभी जगहों पर जहां भी उनकी ज़रूरत होती है वो हमेशा साथ देती है, साथ रहती है। जी। आपके पिताजी जुड़े थे CPI माले से, लिबरेशन से, और चुनाव लड़ रहे थे MCC से। बाद में संबंध टूट गया माले से, और आपने भी कई चुनाव लड़े हैं माले के खिलाफ। अनुभव कैसा रहा है इस पर आपका? नहीं, पिताजी की शुरुआती दौर पर माले के सदस्यता जरूर थी, और उसके बाद किसी भी सूरत पर वो मार्क्सर्स की, चूँकि यहाँ जनाधार बहुत थी, मार्क्सर्स से जुड़कर वो यहाँ के विधायक 1990 में बने। लगातार 3 बार वो चुने गए यहाँ से, लेकिन उनके गुजरने के बाद फिर कॉमरेड AK राय की भी गुजरने के बाद इतने वर्षों के 52 वर्ष के जो MCC का दौर रही, अब परिस्थिति ऐसी बनी जो हमें लगा जो आज ज़रूरत है भाकपा माले और MCC या 2 लाल झंडे को एक करके झारखंड की सबसे बड़ी लाल झंडे के रूप में खड़ा करना। तो ये उनकी भी ज़रूरत थी, हमारी भी ज़रूरत थी, और आज हम समझते हैं जो झारखंड में सबसे बड़ी लाल झंडा के संगठन हम लोगों के है, लेफ्ट की संगठन है। माले में MCC के विलय में आपकी मुख्य भूमिका रही है ऐसा कहा जाता है, क्या मायने हैं इसके? नहीं, ये हमारी एक सपना है जो, देखिए आज जिस तरीके से पूरे देश की परिस्थिति है, कहीं ना कहीं लेफ्ट पार्टी बिछड़ते जा रही या पीछे होते जा रही। इसकी कारण एक है जो लेफ्ट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जब अलग हुई, CPM हुआ, SUCI हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक हुआ, इतने ढेर सारे छोटी संगठन खड़ी हो गई, जिसके कारण सभी लोग कमजोर हुए। ये समय की मांग है जो सारे लोग एक साथ आए, फिर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बने, तभी जाके हम समझते हैं जो इस देश के लोगों को हम लोग न्याय दिला सकें, या इस देश में चारों तरफ हम लोग फिर से मजबूती के साथ फैलाव कर सकें। इंडिया प्रत्याशी के बतौर आपकी क्या चुनौतियां हैं? देखिए, यहाँ मुख्य रूप से BJP हमारे प्रतिद्वंदी है। हम लोग आशा करते हैं जो इस बार BJP जिस तरीके से अगला 5 साल काम किया, और पहली बार वो BJP के प्रतिनिधि जीते थे, हम समझते हैं जो इस बार जो है जनता उनके खिलाफ है, कैंडिडेट के खिलाफ है,
उनकी कार्यशैली के खिलाफ है, तो लोग हम लोगों के साथ जरूर थे। अशोक मंडल एक बागी नेता के तौर पर चुनावी मैदान में है, क्या असर पड़ेगा इसका? हमें नहीं लगता उनकी कोई असर होगी। उनकी व्यक्तिगत कुछ वोट होगा जो उनके साथ जाएगा। बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वोट्स है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। यहाँ के हम समझते हैं जो ये डायरेक्ट फाइट इंडिया गठबंधन वर्सेस जो एनडीए के प्रत्याशी है, बीजेपी के प्रत्याशी, वो डायरेक्ट फाइट होगी। और मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, कोशिश की जा रही है जो सभी मतदाता की ध्रुवीकरण हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो। हम समझते हैं जो सभी लोग इस मुहिम में हम लोगों के साथ हैं और अच्छे तादाद में लोग साथ हैं। भाजपा के ज़्यादातर वोटर्स आज के दिन हम लोगों के साथ है इस मुहिम में। आप पर कई आरोप लगे हैं, आपने उद्योगों को बंद किया है, अकुत संपत्ति कमाई है, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, उद्योग की बंदी कहीं भी लाल झंडे वाले नहीं किए हैं। उद्योग की जितनी भी बंदी हुई है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण यहाँ पर बंद हुई है, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आने के कारण बंद हुई है। तो ऐसे कई रीज़न है जिसके कारण उद्योग यहाँ पर बंद हुई है। और रही बात संपत्ति कमाने की, वो तो देखिए जो भी है हमारे इनकम टैक्स में शो की हुई है और अगर लोगों को लगता है तो उसकी जांच भी करवा सकती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम समझते हैं जो हमारे पास जो भी है हमारे पूर्वज से भी है, हमारे आगे से हैं और हम लोग सारे इनकम टैक्स पे ही लास्ट 30-35 सालों से। आपके खिलाफ कई तरह के आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, जो भी मामले हैं वो रोड जाम, थाना घेराव, इन तमाम चीज़ों का ही है। तो कोई भी आपराधिक मामला हमारे खिलाफ आज तक नहीं। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे इस पर? मुख्य मुद्दे भाजपा को हराना और सरकार दोबारा हेमंत सोरेन को यहाँ मुख्यमंत्री बनाने की एक मुद्दा है। बाकी जो लोकल इश्यूज है वो तमाम चीज़ें तो हम समझते हैं जो और है। तो ये थे अरूप चैटर्जी। झारखंड चुनावी रणनीति से संबंधित बनते बिगड़ते समीकरणों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा। नमस्कार। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव के हर अपडेट के लिए बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों से अवगत होने के लिए अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। धनबाद जिले के कुमारधुबी गाड़ीखाना बड़डंगाल में हुई काली पूजा। पूरे क्षेत्र में की गई थी आकर्षक विद्युत सजावट। सैकड़ों ग्रामीणों ने भागीदारी की पूजा अर्चना में। महाभंडारा का किया गया आयोजन। आयोजक मधु कुमार ने दी जानकारी। साल 1968 से लगातार हो रही है काली पूजा। ग्रामीणों की बड़ी आस्था है मंदिर में। सच्चे मन से पूजा करने पर मनोकामना होती है पूरी। हर वर्ष जमा होते हैं हजारों श्रद्धालु। धनबाद जिले के निरसा विधानसभा में माकपा माले प्रत्याशी अरूप चैटर्जी ने किया चिरकुंडा कुमारधुब्बी का दौरा। वोटरों से मांगा आशीर्वाद। ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ किया उनका अभिनंदन। अरूप चैटर्जी ने किया दावा, मतदाताओं का मिल रहा भरपूर प्यार। भाजपा के निवर्तमान विधायक से जनता है नाराज। समस्याओं का समाधान होगी उनकी प्राथमिकता। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत जियालगढ़ा में है शिवम ट्रेड कोल डिपो। बरसों से पड़ा है बंद। जनरेटर के पार्ट्स खोलकर ले जा रहे थे चोर। ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा एक आरोपी को। आरोपी है गोविंदपुर गाय डेहरा का निवासी इम्तियाज अंसारी। सौंप दिया गोविंदपुर थाना पुलिस को। झरिया निवासी सहमालिक राहुल सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी हुई दर्ज। आरोपी को भेजा गया जेल। बराकर गायत्री नगर के निकट यदुवंशी समाज ने किया नैनी जोड़ खटाल में गौ पूजन। पंडित मोहन झा ने कराई पूजा। रामचंद्र डंगाल निवासी राजा राम कुशवाहा की टीम ने किया हरिनाम कीर्तन। स्थानीय विधायक डॉक्टर ए.के. पोद्दार रहे उपस्थित। खेला गया अखाड़ा। राजू यादव ने दी जानकारी। नैनी जोड़ खटाल में 50 वर्षों से हो रही है गोवर्धन पूजा। विधायक फंड से शेड का हुआ है निर्माण।
बुधबुद थाना अंतर्गत सालडांगा रंडीहा में हो रही बालू तस्करी। एनजीटी के निर्देश पर बंद है बालू खनन। नदी किनारे पानागढ़ से लेकर रंडीहा तक जाम किया जा रहा बालू, वहां से लोडिंग होती है वाहनों पर। तृणमूल संचालित चकतेंतुल पंचायत प्रमुख है संरक्षक, वाहन को सौंप दिया पुलिस को। और रंडाल थाना अंतर्गत जामबाद ओसीपी से शव मिलने से मच गया हड़कंप। स्थानीय निवासी चंदन पाल ने दी जानकारी। जामबाद ओपन पिट खदान के सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है व्यक्ति कीचड़ में फिसल जाने से बैठ गया जमीन पर। पुलिस ने आकर मौके से बरामद किया शव। पहचान नहीं हो पाई है मृतक की। शव भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी और अपनी थाती से। आगे भी आपके लिए खबरें ऐसे ही लाते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे वीडियो शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।